हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से हम निफ्टी के चार्ट पर। डिस्कशन करेंगे 26 अक्टूबर 2025 के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कौन पुट कैरी कर रखा है और कौन सी यानी कॉल होल्ड करके रखा है। थोड़ा कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकूं कि क्या होने वाला है, कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, उसका मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो मार्केट एनालिसिस से पहले थोड़ी कुछ ज़रूरी बात जो मेरा रोज़ का रूटीन रहता है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। आप लोग ध्यान से सुनते भी हैं और अफसोस इस बात का है आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना बखिलपना ना कीजिए, आपको ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं इधर उधर घुमाना फिराना मेरी आदत नहीं है। मैं क्लियर बात बोल देता हूं, जो मेरे सामने बात आती है, जो मुझे दिखता है, मैं क्लियर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं मार्क करके रखा हूं। ठीक है, तो ये मेरा पहले का था, अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और इससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए एक ट्रेडर होने के नाते। नहीं तो आप पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं मार्केट में, लेकिन पैसा बनाने के बजाय आप गवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करो। थोड़ा जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एक ट्रेडर होने के नाते आप लोगों को माइंड में रखना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट और टूल्स के चक्कर में ना पड़े रहें। ठीक है, मार्केट उस हिसाब से काम नहीं करता है प्रॉपर। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सपोर्ट है मजबूत, ठीक है, आप लोगों को हर यूट्यूबर हर कोई ये समझा दिया कि ये बहुत बड़ा मजबूत सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि मार्केट आजकल न्यूज़ बेसिस पे ही काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए मजबूत सपोर्ट है और एक बुरा न्यूज़ आ गया तो मार्केट तो गिर जाएगा। आप तो वहीं बैठे हैं, आपने कॉल साइड ले रखा है, तो आपका ही नुकसान होगा ना। उसका जो बताया उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। ठीक है, और मैं गांव देहात का बंदा हूं भाई, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि पैसा क्या चीज़ होता है, मेहनत क्या होता है। मेहनत करते हैं गांव वाले लोग, और शहर वालों का क्या हुआ, अपना बिल्डिंग में 8-10 रूम किराए पे दे देंगे, उनका दिन निकल जाएगा, लेकिन आपका क्या निकलेगा? कुछ नहीं। आपको खेतीबाड़ी करना है, मौसम साथ दिया तो आपका फसल अच्छा होगा, मौसम साथ नहीं दिया तो आप डूब जाएंगे। ठीक है, तो हमें मेहनत से काम करना है। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपर जानकारी रखना है। अगर किसी भी मैदान फील्ड में उतरे तो हमें प्रॉपर उसका नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के हमें उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये था मेरा ओपिनियन अपना, मैं दिल की बात बता दिया। ठीक है, कि पैसा होता है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। पैसे के लिए दुनिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं पैसे के लिए, समझे? ऐसा ही तो होता है। तो खैर, ये हो गई बकवास। मानो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात था, ना मानो तो बकवास। बात करते हैं अब मार्केट के हिसाब से। मार्केट का हिसाब क्या है, आजकल तनाव चल रहा है दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियरिटी कहीं नहीं है कि कौन क्या कह देगा, कौन क्या कर लेगा। ठीक है, कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ट्रम्प चाहता है कि यूक्रेन रसिया का युद्ध बंद हो, और युद्ध बंद होने के नाते वो जो लगाम टाइट कर रहा है किसका? इंडिया का, हमारा। ठीक है, कि हम उससे तेल ना ख़रीदें और हमसे वो इनकम करता है, फिर वो उसको युद्ध में, उस पैसे को युद्ध में लगाता है। मतलब ये ट्रम्प का कहना है। ठीक है, और भाई सबसे ज़्यादा तेल हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो रसिया ही है। हमें सस्ता मिलता है, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस वहाँ से परचेज़ करता है। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी नंबर बात यह है कि यूक्रेन जो है वो भी कम नहीं है भाई, उसके साथ पूरा नेटो है। ठीक है, और रसिया बीच में अकेले पड़ा हुआ है। तो इसका जंग पता नहीं कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। अभी पुतिन कह दिया कि मैं अभी जंग बंद नहीं करूँगा, और ट्रम्प कह रहा है कि तुम करो, 6 महीने तक तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है। तो भाई बहुत बड़ी धमकी है, तो देखते हैं क्या होता है।
और अब आते हैं मेन बात मुद्दे पर। ये रह गई न्यूज़। देखिए यूएस में सीपीआई डाटा आया है। लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 3.1% तक आएगा, ठीक है, उससे भी अच्छा आया, यानी कि 3.0% आया, 1% घट करके आया। तो वहाँ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है ये, समझे क्यों? क्योंकि सीपीआई डाटा अगर उनका अच्छा आया है तो मतलब कि जो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो भाई इंडिया में क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे भाई? समझ रहे हो बात को? क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा ना, वहाँ का डाटा सही है। तो ये बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल जो है अभी तो एफआईएस अच्छा खासा बाई भी कर रखा है, चलो उसका भी बात कर लेंगे। तो वहाँ का ये है कि सीपीआई डाटा अच्छा आया है, नॉर्मल आया है, वो अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, हमारे लिए नहीं। वहाँ का डॉलर मजबूत होगा, हमारा रुपीस के मुताबिक, ठीक है। दूसरी नंबर बात कर लेते हैं कि एफआईएस कैश में बाई किया, पता है 621 करोड़ 621 करोड़ एफआईएस बाई किया है, और उसी जगह डीआईएस जो है 173 करोड़ की बाई कर रखी है, ठीक है। और फ्यूचर में 1336 करोड़ की बाई कर रखी है, कौन? एफआईएस वालों ने। और ऑप्शन में भाई सेल कर दिया है 1856 करोड़ की। तो मिला जुला के ठीक है, बराबर है, मिला जुला के ठीक है। ये एफआईएस डीआईएस की जो एक्टिविटी है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक और बात है कि सीपीआई डाटा 3.0% जो आया है, तो फेड का मानना है रिज़ल्ट अच्छा है तो पॉसिबल है कि वो रेट कट करे। जब वो रेट कट करेंगे तब जाके हमारे मार्केट के ऊपर असर दिखेगा। और एक कोटक महिंद्रा बैंक का रिज़ल्ट आया, क्या कहें अब, चलो जैसा भी है ठीक है, बुरा भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। ये रही बात। तो ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही मार्केट काम करता है भाई, ठीक है। चार्ट ओनली फॉर चार्ट क्या है, चार्ट का आपको पैटर्न्स देखना है, कैंडल स्टिक देखना है, उसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। ये एक सोर्स है। मार्केट हाल फिलहाल जो काम करता है वो न्यूज़ बेसिस के ऊपर ही काम कर रहा है। देखते हैं, मार्केट अभी चल रहा था ना, ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा था समझो। बैंक निफ्टी तो उसको भी क्रॉस कर दिया था, ऑल टाइम हाई को, ठीक है। बाकी सब 1000-1200-1500 पॉइंट के इधर ही था, मतलब करीब था, लेकिन जा नहीं पाया। जाने से पहले ही मामला ऐसा हुआ कि मार्केट गिरने लगा। तो बात यही थी। अब काम की बात करते हैं इधर, फिर सारे काम की बात ही, लेकिन अभी जो मेन बात है वो हम करेंगे कि चार्ट क्या कहता है, ठीक है। मैं निफ्टी 50 का ये चार्ट ओपन कर रखा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इसका मार्क करना बहुत ज़रूरी है, तो बिना मार्क किए हम ट्रेड भी नहीं कर सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। कर देते हैं, मैंने पहला वाला हटा दिया, ठीक है, ठीक है। मैंने सारे मार्क कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके और जितना शॉर्ट में वीडियो बन सके। और अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि आपका डाटा ख़त्म हो जाए, ठीक है। अभी ऐसा है कि क्या बताएं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता है, अगर होता भी है रिचार्ज लोग करते हैं 1.5 GB से 2 GB तक पर डे के लिए, ठीक है। ये सही बात है, ये जेन्युइन बात है। और हम लोगों को तो भाई वाईफाई यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक ट्रेडर होने के नाते ये सब तो रखना पड़ता है ना। लैपटॉप चलाओ, इधर मोबाइल रखो 2-3 भाई, तो ये रखना पड़ता है। और ये किसी दिन मैं ये भी बात कर लूँगा, किसी दिन अलग वीडियो बना करके मैं ये भी कह दूँगा कि आपको क्या क्या सेटअप रखना चाहिए एक ट्रेडर होने के नाते। खैर वो बात की बात है। अभी ये हाल फिलहाल मैं ये मार्क कर लिया हूँ निफ्टी 50 का, ठीक है।
देखिए सपोर्ट मैंने रखा 25,717, ठीक है। इसको तोड़ देगा तो 25,621 तक आएगा मार्केट, ठीक है। इसको भी तोड़ देता है तो 25,564 यहाँ से बाइंग आ सकता है अगर आना हो तो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे उसके बाद गिरने लगे। हाँ, इसी मार्केट के ड्यूरिंग मार्केट जब आप मार्केट ओपन रहे उस वक्त अगर कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है, भाई न्यूज़ कब आ जाए, किस टाइम आ जाए, कौन क्या बोल दे, कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल कोशिश रहना चाहिए और आपको न्यूज़ भी मार्केट के दौरान देखना चाहिए कि क्या कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। लाइव जाके देखना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, सपोर्ट हो गया, मैंने रेजिस्टेंस की बात करना है। रेजिस्टेंस हो गया 25,870, ठीक है। इसको अगर तोड़ता है तो ये पॉसिबल है कि 25,928 तक मार्केट जाए, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इसको तोड़ता है तो कोई बात होगी जो इसको तोड़ा है ना। ऐसे तो नहीं मार्केट ऊपर नहीं चला गया ना भाई, कुछ तो बाई आई होगी, कहीं ना कहीं कुछ मामला हुआ होगा, लोग बाई किए होंगे, तभी जाके 25,870 को तोड़ दिया है। समझ रहे बात को। वैसे भी गिफ्ट निफ्टी गिरा था लेकिन थोड़ा रिकवर भी हुआ है। हाँ, उसके बाद 25,928 तक जा सकता है, पॉसिबल है, मैंने बता दिया। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर इसको भी तोड़ दे तो 26,000 तक जा सकता है, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ये निफ्टी की बात कर रखा मैंने, कर दिया। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की क्या हाल चाल है। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। उस दिन ये मैंने मार्क कर दिया था, बता दिया था क्या क्या होना था, ठीक है। वैसा हुआ है, सपोर्ट को पूरा पर रेस्पेक्ट किया है मार्केट, ऐसी बात नहीं है, सामने पड़ा हुआ है आपके वही इसी दौरान। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं करता हूँ, पहले करता था, अभी बैंक निफ्टी का वो थे जब से एक्सपायरी मंथली हो गया ना तब से मैं नहीं करता। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इस वीक में मंथली एक्सपायरी भी है सारे बैंकों का, भाई ध्यान रखना, पैसा बचाना, मौका मिलेगा, पैसा बचा के रखना, मौका मिलेगा, गवा मत देना पैसे को भाई। मैं जानता हूँ छोटे मोटे ट्रेडर ही ये सब वीडियो देखते हैं, बड़े वाले नहीं देखते हैं, वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते ही नहीं है, और मेरा चैनल ही ऑप्शन ट्रेडिंग वाला है, ठीक है। तो बात यही है, मैं इसी दौरान इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। देखिए मैंने ताज़ा और फ्रेश मार्क कर दिया है, ठीक है। यह हॉरिजेंटल लाइन है सारे, और मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट किस हिसाब से काम कर सकता है और कहाँ से बाइंग आ सकता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट सपोर्ट है 57,580, ये बिल्कुल क्लोजिंग के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है निफ्टी के मुताबिक। और सेकंड है 57,407, ठीक है। अगर 57,580 को तोड़ता है तो आप फ़ौरन देख सकते हैं कि 57,407 तक मार्केट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है और बहुत देर तक रहता है मार्केट, ठीक है, मान लीजिए आधा घंटा पौन घंटा तक रहता है टिके हुए, अगर आपको उस दौरान दिखे कि 242 कैंडल बन चुकी है, 242 कैंडल स्टिक बन चुकी है, तो समझ लेना कि 57,071 तक आने के लिए तैयार हो गया मार्केट। क्योंकि न्यूज़ ख़ास नहीं है, न्यूज़ 70% नेगेटिव है, 30% पॉजिटिव मान लो, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं 57,836। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई न्यूज़ अगर अच्छा आ जाए, अगर इस रेजिस्टेंस को मेरा तोड़ दे तो जाएगा 58,138 तक, ठीक है, जाएगा। अगर इसको तोड़ दे तो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, जाएगा। अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा और 58,138 तक मार्केट चला गया तो भाई इसको भी तोड़ देगा, 58,300 तक जा सकता है मार्केट, ये मैं कह दे रहा हूँ। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ जहाँ मैं खुद ट्रेड करता हूँ। पहले ध्यान से देख लीजिए मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर काम किया है या नहीं किया है, आपके सामने पड़ा हुआ है। आप थोड़ा
पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने जैसा मार्क किया था प्रॉपर वैसा ही काम किया है, उसी दौरान काम हुआ है मार्केट में। ठीक है, अब दोबारा से मैं ये सब को हटा दे रहा हूँ, फिर नई तरीके से अपना शुरुआत करेंगे सेंसेक्स में। ठीक है, बाकी मैं इंडिकेटर वगैरह सब हटा दिया हूँ ताकि आप लोगों को देखने में समझने में दिक्कत ना हो, इसी कारण। चलो मैं इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसका मार्क कर लेंगे कहाँ क्या हो सकता है। हटा दिया मैंने, फिर से मैं अपने हिसाब से मार्क कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस डे के हिसाब से ही जैसा है वैसा ही है मान लो, लेकिन मैंने दोबारा सारा मार्क किया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सपोर्ट है 83,970। ठीक है, ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता भाई। ये मार्केट सेंसेक्स जो है ये मूव ज़्यादा देता है, ये आप लोगों को पता है, बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप भी ट्रेडर हैं और मैं भी एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि आप बड़ा पूंजी लेके आए, बड़ा फंड लेकर के आए और मैदान में उतर जाए, ज़रूरी नहीं है भाई। डिपेंड करता है कि आप क्या सीखे हैं, कितना नॉलेज रखते हैं मार्केट के बारे में, आप डिपेंड इसके ऊपर करता है। वैसे पैसा लगा के एक बार में लगा देना और बहुत सारा पैसा कमा लेना ये बड़ी बात नहीं है, कमाने के बाद बचाना बड़ी बात है, पैसे को ध्यान रखना। तो सपोर्ट है 83,969, इसको अगर तोड़ देता है तो 83,687 तक आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वैसे न्यूज़ और हिसाब किताब देखा जाए तो ठीक है, ठीक ठाक नहीं है। अगर इसको भी तोड़ दे तो 83,466 तक मार्केट आ जाएगा, लेकिन इतना 83,466 तक मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50 हूँ। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है या फिर मामला तो ऐसा रहता है तो हो सकता है आ जाए, लेकिन मेरे दो सपोर्ट मैन है, इसी के बीच हो सकता है काम करे और मार्केट साइडवेज भी रहने का संभावना है। ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? मार्केट अभी रुका हुआ है 84,236 पर। ठीक है, रेजिस्टेंस है 84,425। हाँ, यहाँ जाता है, हो सकता है यहाँ से सेलिंग फिर से दिखा दे। अगर यहाँ सस्टेन करता है और अपसाइड जाने का कोशिश करता है, बुलिश कैंडल बना देता है, तो 84,650 तक जाएगा मार्केट। ठीक है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अगर वहाँ पे भी देखो तो बहुत देर तक सस्टेन किया है और कैंडल पॉजिटिव बनी है, तो 84,888 तक मार्केट पहुँच सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है सेंसेक्स भाई, सेंसेक्स है ये, इसका मूव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, बताओ कितना डेली सोचता हूँ कि वीडियो को मैं शॉर्ट करूँ लेकिन हो जाता। चलो भाई, अब हो गया, क्या करें। चलो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को खुश रखिए। ठीक है, ट्रेडिंग कीजिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक काम कीजिए। पैसा है, पैसे को अहमियत दीजिए। और ये मेरा वीडियो कोई सेल और बाई का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा है, आप समझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।